आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ETF क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, इनका कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से मुराद है लाइक ऐसी ट्रेड या ऐसी इन्वेस्टमेंट जो या आपकी ऐसी फंडिंग जो स्टॉक की फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे शेयर नहीं हम खरीदते, इसी तरह ETF हम खरीदते हैं। ETF लाइक आपने अगर एक ETF खरीद लिया है, स्टॉक मार्केट का एक ETF खरीद लिया है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है, या इंडेक्स मार्केट हम बोल सकते हैं। इंडेक्स मार्केट से मुराद ये है कि लाइक जो बड़ी टॉप कंपनीज हैं उसके इंडेक्स की बेस पे आपने ETF खरीद लिया है। लाइक पाकिस्तान की 50 कंपनी है, 50 टॉप बड़ी कंपनी है, तो ETF अगर आपने स्टॉक ETF खरीदा है या इंडेक्स ETF खरीदा, उसका मतलब ये है कि आपने अगर 100 रुपया डाला है तो वो 100 रुपया आपका जितनी पाकिस्तान की 50 बड़ी कंपनीज हैं या इंडिया की 50 बड़ी कंपनी है उसमें चला गया है। वो 100 रुपया हर कंपनी में इक्वली उसमें इन्वेस्ट हो गया है। तो उससे क्या होगा, ETF का सबसे बड़ा पहला बेनिफिट आ जाता है डिवर्सिफिकेशन, क्योंकि ये आपका पैसा आ जाता है डिफरेंट कंपनीज में। डिफरेंट मतलब एक ही बास्केट में आपने सारे अंडे नहीं डाले। अगर बास्केट से अंडे गए तो बास्केट गिरी तो सारे अंडे टूटे, नहीं। ETF में क्या होता है, डिवर्सिफिकेशन आ जाती है, क्योंकि डिफरेंट कंपनीज में जाते हैं पैसे, तो वो उससे क्या होता है कि आपको रिटर्न मिलता है डिफरेंट। कोई लॉस में चली गई है कंपनी तो खैर है, बट कोई प्रॉफिट में भी तो जा रही है ना। तो इसलिए ETF जो है बहुत ही सेफ और बहुत ही अच्छा जो है एक तरीकाकार है इन्वेस्टमेंट का, और इसमें प्रॉफिट की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलता है, और इसका जो मैच्योरिटी टाइम भी नहीं होता। लाइक आप इतनी देर बाद पैसे निकलवा सकते हैं या सेल कर सकते हैं। हाई डिमांड होने की वजह से ETF जल्दी बिक जाते हैं। ठीक है, कोई वो ETF की भी आगे टाइप्स हैं, उसको भी समझते हैं। और इसमें फ़ीस बहुत कम होती है, मतलब चार्जेस नहीं आपको ज़्यादा पड़ते, और लॉन्ग टर्म में आ जाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म तो इसने ऊपर जाना ही जाना है। देखें, लॉन्ग टर्म गोल्ड भी ऊपर जा रहा है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है। ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ों के रेट प्राइसेस ऊपर जानी ही जानी है। तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। आगे इसकी टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंडेक्स ETF। इंडेक्स ETF या स्टॉक ETF हम कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि लाइक ये ETF ट्रैक करता है स्पेसिफिक मार्केट के इंडेक्स को। लाइक इंडेक्स से मुराद ये है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की 50 बड़ी कंपनीज़ हैं। इंडेक्स ETF क्या करेगा, उस 50 बड़ी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देगा, उसको देखेगा, मॉनिटर करेगा और उसमें इन्वेस्ट कर देगा। उसकी परफॉर्मेंस को देखेगा। इंडेक्स परफॉर्मेंस अगर हमने देखनी है ना, अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं इंडेक्स क्या चल रहा है, ठीक है, हम देखते हैं S&P 500, एक वर्ड यूज़ होता है S&P 500 का मतलब है USA की 500 बड़ी जो कंपनीज है उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर S&P 500 1% ऊपर गया तो इसका मतलब है USA की जो 500 कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस 1% ऊपर गई है। लाइक उनके शेयर्स में 1% इजाफा हुआ है। तो इसी तरह इंडेक्स ETF में अगर आपने पैसे डाले हैं तो 50 कंपनियों की अगर इंडेक्स ऊपर गया है तो इसका मतलब आपके ETF का प्रॉफिट भी ऊपर गया है, उसकी वर्थ भी बढ़ी है। ये इंडेक्स ETF का मतलब होता है। आगे आ जाता है सेक्टर ETF। सेक्टर ETF जो होता है वो फोकस करता है स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी, हेल्थ केयर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होगी, उसमें आपका पैसा जाता है सेक्टर ETF में अगर आपने डाला है। आगे आ जाता है बॉन्ड ETF। थर्ड पे इसकी जो टाइप है ETF की, बॉन्ड ETF है। बॉन्ड ETF नाम से पता चल रहा है कि लाइक जो कंपनीज के बॉन्ड हैं, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है डिफरेंट वेरियस बॉन्ड्स में, वो बॉन्ड ETF आ जाएगा। लाइक आपने किसी बॉन्ड ETF में पैसे डालें तो इसका मतलब है वो पैसे आप डिफरेंट कंपनीज की बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिए, गवर्नमेंट की बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिए। आगे फोर्थ पे इसकी टाइप आ जाती है कमोडिटी ETF। कमोडिटी नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसमें कमोडिटी की प्राइसेस को ट्रैक किया जाता है। उसकी प्राइसेस को ट्रैक करने के बाद उसके अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आपने कमोडिटी ETF ख़रीदा हुआ है तो इसका मतलब है आपका पैसा या तो गोल्ड में है, या ऑयल में है, या लाइक कोयले में है, लाइक डायमंड में है, सिल्वर में है, कॉपर में है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी कमोडिटी में आ जाती हैं। तो जब जब गोल्ड ऊपर जाएगा, ऑयल ऊपर जाएगा, कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपका कमोडिटी ETF भी बढ़ेगा, उसकी भी वर्थ बढ़ेगी। अगर इनकी प्राइस डाउन होगी तो ऑटोमेटिक आपका कमोडिटी ETF भी डाउन होगा। तो कमोडिटी ETF में क्या होता है कि डिफरेंट कमोडिटीज़ में हमारे पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। आगे नंबर 5 पे आ जाता है करेंसी ETF।
करेंसी ईटीएफ क्या होता है कि डिफरेंट फॉरेन करेंसीज में जो आपके पैसे इन्वेस्टमेंट हो गई है, लाइक आपने इंडियन रुपीज़ दिए बट आपके वो इंडियन रुपीज़ करेंसी ईटीएफ था, तो वो इंडियन रुपीज़ जो है वो डिफरेंट करेंसीज जो है टॉप, लाइक यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, सऊदी रियाल हो गया, कुवैती दिनार हो गया, टॉप करेंसीज में आपके पैसे इन्वेस्ट हो गए। तो जैसे जैसे वो करेंसीज फ्लक्चुएट करेंगी, बढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिक आपका ईटीएफ भी बढ़ेगा। उसके बाद एक्टिव ईटीएफ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है इन्वर्स ईटीएफ आ जाता है। इसमें क्या होता है, डिविडेंड ईटीएफ आ जाता है। डिविडेंड ईटीएफ में क्या होता है कि जो फोकस करता है डिविडेंड की पेइंग के कौन सा स्टॉक ज़्यादा आपको डिविडेंड दे रहा है। तो काफ़ी आगे ईटीएफ है, ये जो मेजर टाइप्स ही मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ईटीएफ और इसकी टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।